students, welcome back to online classes. Today we are discussing about the molecular masses. हमने एटॉमिक मास की बात कर ली है, हमने एवरेज एटॉमिक मास की बात कर ली है। तो वो जो मास हम कैलकुलेट करते हैं वो एक एटम के लिए करते हैं, ठीक है। और डाल्टन ने क्या कहा कि एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या कंपाउंड्स बनाते हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनते हैं तो उनका मॉलिक्यूलर मास हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। तो मॉलिक्यूलर मास, देखिए नाम से समझ में आ रहा है, एक मॉलिक्यूल का मास, किसका मास कैलकुलेट करेंगे हम, वन मॉलिक्यूल का। अब हम एटम का मास कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमें मास कैलकुलेट करना है वन मॉलिक्यूल का। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं H2O, ठीक है, ये वन मॉलिक्यूल है वाटर का। अब वन मॉलिक्यूल जब वाटर का होता है तो उसका हमें मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि आपको पता है वाटर का वन मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन एटम्स एंड वन ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। तो अगर आप दो हाइड्रोजन एटम्स का मास और वन ऑक्सीजन एटम के मास को ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, तो वो H2O के वन मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। एकदम सिंपल मेथड है। हमें क्या करना है, आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। मैं आपको बता चुकी हूँ और मैंने टेबुलर फॉर्म में आपको नोट्स में गिवन है वो, तो आप वहां से इसको स्टडी भी कर सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो इसको 1 से 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16, ठीक है। तो 16, ऑक्सीजन कितनी है, 1। तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो आंसर क्या आएगा, देखिए अगर हम इसको अब सोल्व करते हैं, देन 2 + 16 = 18 म्यू, ठीक है। तो क्या आ गया आंसर, 18 म्यू। और आपको बताया था मैंने म्यू क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है, यूनिफाइड यूनिट है। और क्योंकि एक मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है तो हम इसको जो एटॉमिक मास यूनिट है उसी में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। अब देखिए इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं CO2। अब CO2 में एक कार्बन का एटम है और दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो अगर हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हम, कार्बन का मास होता है, एटॉमिक मास होता है 12, कितने कार्बन है, 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ठीक है, और कितनी ऑक्सीजन है, 2, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 12 + 16 = 32, एंड जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 44 म्यू। इट मीन्स 44 म्यू जो है वो CO2 का मॉलिक्यूलर मास होगा। तो यहाँ से आपको बहुत इजी वे में समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो मॉलिक्यूल्स बने हुए होते हैं एटम्स के, ठीक है। तो जितने एटम्स के वो मिलके बने हुए होते हैं उनके एटॉमिक मासेस को जब हम सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास में मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर हम NaCl का मास कैलकुलेट करते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो आपको मैंने बताया था सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 23, ठीक है। सोडियम कितना है, 1 है, इसलिए हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 ही आएगा। प्लस क्लोरीन, क्लोरीन का हमने एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करा है, और एवरेज एटॉमिक मास जो कैलकुलेट करा है हमने, तो वो कितना होता है, 35.5, ठीक है। तो जैसे ही हम इनको ऐड करते हैं तो आंसर आता है 58.5 म्यू, और ये मॉलिक्यूलर मास होगा NaCl के लिए। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, क्या है ये, आयनिक सॉलिड है, आपको पता ही है आयनिक सॉलिड है NaCl, ठीक है। तो जब भी कोई आयनिक सॉलिड का हम एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम मॉलिक्यूलर मास ना बोलकर उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मास। क्या बोलते हैं हम, फॉर्मूला मास। तो ध्यान रखिएगा ये जो वर्ड आया है
फॉर्मूला मास इट इज यूज्ड फॉर द आयनिक सॉलिड। किसके लिए यूज लेते हैं हम इसको? आयनिक सॉलिड के लिए यूज में लेते हैं। लाइकवाइज अगर हमें HNO3 का कैलकुलेट करना है मोलिकुलर मास, किसका कैलकुलेट करना है? नाइट्रिक एसिड। HNO3 मींस नाइट्रिक एसिड। तो इसका जब हम मास कैलकुलेट करेंगे तो देखिए एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, प्लस नाइट्रोजन का 14 होता है और 14 इंटू 1 करेंगे तो 14 ही आएगा क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर एक ही है, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 होता है और ऑक्सीजन कितनी दिखाई दे रही है आपको? 3, देन 16 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए कितना आया? 1 14 15 प्लस 16 3 जा 48, ठीक है। नाउ इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 and 8 13 163 म्यू। कितना आंसर आ गया? 63 म्यू, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम और वो लेते हैं हम लोग ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का। किसका लेते हैं? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का। और ग्लूकोज कितना होता है? C6H12O6। ओके, तो देखिए कितने कार्बन? एक कार्बन का 12 होता है, कितने कार्बन है? 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है? 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ऑक्सीजन का 16 होता है और कितने ऑक्सीजन है? 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो मास आएगा वो होगा ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास। तो इस तरीके से मैंने आपको नोट्स में बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, सोल्व करके शो कर रखे हैं, तो उन सभी को आपको स्टडी करना है और अपने आप उनको पहले रफ नोटबुक में कैलकुलेट करना है, उसके बाद में आपको नोटबुक से हेल्प लेनी है। तो इस तरीके से ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो आप करेंगे हायर क्लासेस में वो उनके लिए हमें एटॉमिक मास एज वेल एज मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।